और उपादान लक्षणेषु च मृत प्रभृतिषु, ये तो कर्ण लक्षण भूत थे परशु वाले तो, और मिट्टी आदि ये घड़े में क्या है, उपादान लक्षणेषु मृत प्रभृतिषु, वहां उपादान लक्षण भूत हैं मिट्टी के कण, तो इनमें भी मिट्टी के कणों से भी घड़ा कैसे बनेगा, प्रयत्न पूर्वक, इच्छा द्वेष प्रयत्न, इच्छा द्वेष होने के साथ साथ प्रयत्न भी होना चाहिए। मृत प्रवृत्तिषु अन्य गुण निमित्त प्रवृत्ति विशेष, अन्य गुण के निमित्त से अर्थात प्रयत्न गुण के निमित्त से प्रवृत्ति विशेष। सो अनुमानम अन्यत्रपि, तो ये प्रयत्न भी एक कारण है, ये प्रमाण अन्यत्र भी जान लेना चाहिए। स त्रस स्थावर शरीरेषु तद अवयव व्यूहलिंग प्रवृत्ति विशेषो भूतानाम अन्य गुण निमित्त इति, तो वो जो प्रयत्न है स त्रस स्थावर शरीरेषु, उस प्रयत्न के कारण ही जो त्रस स्थावर शरीर हैं, जो पहले बताया इन्होंने, कीट पतंग और मनुष्य आदि के जो शरीर हैं, तद अवयव व्यूह लिंग, उनमें जो अवयव व्यूह लिंग जो दिखाई दे रहा भूतों का, वहां पर जो प्रवृत्ति विशेष भूता नाम, और वहां पर जो प्रवृत्ति विशेष दिखाई दे रही है भूतों की, वो क्या है, अन्य गुण निमित्त इति। अब यहाँ पर एक और गुण को ये ले रहे हैं, यहाँ पर अन्य गुण का मतलब है अदृष्ट, ऊपर अन्य गुण का मतलब था प्रयत्न। त्रस स्थावर शरीरेषु अवयव व्यूह लिंग, भिन्न भिन्न शरीर क्यों बने, कर्माशय के कारण, सीधी बात है ना। तो त्रस स्थावर शरीरेषु तद अवयव व्यूहलिंग प्रवृत्ति विशेष, उनके अवयवों का जो व्यूहन अलग अलग हुआ, 5 भूतों से हैं तो 5 ही भूत सब, लेकिन अलग अलग उनका व्यूहन हुआ, तो उसका भी एक अन्य गुणांतर निमित्त है। भूता नाम अन्य गुण निमित्त, इन भूतों के लिए अन्य गुण निमित्त है। वो क्या है, सच गुण प्रयत्न समान आश्रय संस्कार धर्माधर्म समाख्यात, वो गुण प्रयत्न समान आश्रय, प्रयत्न के समान आश्रय में ही रहने वाला है। प्रयत्न कहाँ रहता है, आत्मा में। इच्छा द्वेष कहाँ रहते हैं, आत्मा में। प्रयत्न कहाँ रहता है, आत्मा में। आत्मा के समान आश्रय ही धर्माधर्म संस्कार कहाँ रहते हैं, आत्मा में। सच गुण प्रयत्न समान आश्रय, वह गुण अर्थात धर्माधर्म रूपी संस्कार जो है, कर्माशय है, वो भी प्रयत्न समान आश्रय संस्कार, वो संस्कार भी धर्माधर्म समाख्यात, धर्म अधर्म जिसकी संज्ञा है, तो वो भी इसके समान आश्रय में रहता है, अर्थात आत्मा में ही रहता है। और सर्वार्थ पुरुषार्थार्धनाय आराधनाय, और वो इस पुरुष के सब प्रयोजन आराधनाय संपादनाय, संपादित करने के लिए होता है वो गुण। धर्माधर्म से ही इस व्यक्ति के सारे पुरुषार्थ माने पुरुष के प्रयोजन संपादित होते हैं। प्रयोजको भूतानाम प्रयत्नवत इति, तो ये जो गुण है अर्थात धर्माधर्म रूपी संस्कार कर्माशय, ये भी प्रयोजक है भूतानाम भूतों का। कैसे, प्रयत्नवत, जैसे प्रयत्न प्रयोजक है भूतों का, इच्छा द्वेष प्रयोजक हैं, वैसे ही ये धर्माधर्म रूपी संस्कार भी प्रयोजक है इन भूतों का। कोई व्यक्ति किसी भी काम में क्यों लग जाता है, वह संस्कार के कारण। कोई व्यक्ति व्यायाम प्राणायाम करने में लग जाता है, कोई ध्यान में लग जाता है, कोई आराम में लग जाता है, तो ये सब क्यों होता है, कर्माशय के कारण, धर्माधर्म संस्कार के कारण, प्रयत्न विशेष के कारण। आत्मास्तित्व हेतु भी आत्मनित्यत्व हेतु भूत चैतन्य प्रतिषेध कृत वेदितव्य। तो कह रहे हैं कि यहाँ तक इन्होंने क्या सिद्ध कर दिया कि चैतन्य गुण भूतों का नहीं है, आत्मा का ही है। अब कह रहे हैं और भी इसके हेतु और भी दे रहे हैं, इतने तो दे दिए इन्होंने, और कह रहे हैं आत्म अस्तित्व हेतु भी, आत्मा के अस्तित्व के लिए जो हेतु दिए हैं इसमें 3रे अध्याय में। इसका प्रारंभ ही किससे हुआ था, दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात्। तो ये आत्मा के अस्तित्व के बारे में हेतु दिया गया था ना, कि आत्मा है,
तो वही बता रहे हैं यहाँ पर, आत्मा अस्तित्व हेतु भी और आत्म नित्यत्व हेतु भी। और कुछ हेतु क्या दिए हैं आत्मा के? नित्यत्व के। आत्मा का अस्तित्व भी है और आत्मा नित्य भी है। उन सब हेतुओं के द्वारा भी, बहुवचन, भूत चैतन्य प्रतिषेध कृतव्यदितव्य, भूत चैतन्य का प्रतिषेध कर ही दिया है, ये जान लेना चाहिए। माने यहाँ पर बता दिया इन तीन गुणों के कारण, ये तीन गुण आत्मा के हैं, इसलिए भूतों का चैतन्य नहीं हो सकता है, आत्मा का ही है। और इसके अतिरिक्त कह रहे हैं जितने भी हेतु हमने आत्मा के अस्तित्व के लिए दिए हैं या आत्मा के नित्यत्व के लिए दिए हैं, उन सब हेतुओं से भी भूतों का चैतन्य प्रतिषेध कर दिया गया है, ऐसा जान लेना चाहिए। न इंद्रियार्थयोः तद विनाशेपि ज्ञानावस्थानात् इति च समानः प्रतिषेध इति। तो उन हेतुओं में से बता रहे हैं कि हमने क्या बताया था कि इंद्रिय और अर्थ, इनका गुण ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि तद विनाशेपि ज्ञानावस्थानात्, उनका नाश हो जाने पर भी ज्ञान तो रहता है। तो वहां बताया था ना हमने कि भी ज्ञान आत्मा का गुण है, इसलिए रहता है। तो कहा था इति च समानः प्रतिषेध, तो ये भी समान रूप से इसका प्रतिषेध कर रहा है, क्योंकि ये आत्मा के नित्यत्व को बता रहा है। तो यहां तक इन्होंने सिद्ध कर दिया कि इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और ज्ञान आत्मा का गुण है, न कि भूतों का। क्रिया मात्रम क्रियोपरम मात्रम च आरंभ निवृत्ति इति अभिप्रेत्य उक्तम तलिंगत्वाद इच्छा द्वेषयो पार्थिवादिषु अप्रतिषेधः। कह रहे हैं आपने क्रिया मात्रम क्रिया उपरम मात्रम च, पूर्व पक्षी ने आरंभ और निवृत्ति किसको मान लिया था? क्रिया मात्र को आरंभ कह दिया और क्रिया के उपरम मात्र को निवृत्ति कह दिया। तो कहा क्रिया मात्रम क्रिया उपरम मात्रम च आरंभ निवृत्ति इति अभिप्रेत्य उक्तम, इसको अभिप्रेत करके, इसको ही आपने आरंभ और निवृत्ति मान करके आपने हेतु क्या दे दिया था? तल्लिंगत्वात् इच्छा द्वेषो पार्थिवादेशु अप्रतिषेध, आपने इनको चेतन और इच्छा द्वेष वाला बता दिया था भूतों को, लेकिन ये उचित नहीं है, क्योंकि केवल आरंभ मात्र ही प्रवृत्ति नहीं होती है। किसी क्रिया का होना ये प्रवृत्ति नहीं है, या किसी क्रिया का रुक जाना मात्र ये निवृत्ति नहीं है, बल्कि प्रवृत्ति और निवृत्ति के पीछे क्या लगेगा? इच्छा और द्वेष। इच्छा पूर्वक कोई क्रिया करना उसको प्रवृत्ति कहेंगे, और द्वेष पूर्वक किसी क्रिया से उपरत हो जाना उसको कहेंगे निवृत्ति। अब आदमी बुजुर्ग हो गया, उससे काम होता ही नहीं है, तो वो जितनी भी दौड़ धूप करता था तो बोले भाई ये अब निवृत्ति को प्राप्त हो गया। वो निवृत्ति नहीं है, वो तो मजबूरी है कि चल ही नहीं सकता है व्यक्ति। निवृत्ति तो तब है कि जब हमने संसार का देख लिया और संसार से हमें द्वेष हो गया वो सब काम करने से, और हमने काम को, उस क्रिया को छोड़ दिया, तत्त क्रिया को, उसको कहेंगे निवृत्ति। ठीक है। और इन्होंने केवल इतना ही मान लिया था कि क्रिया का होना मात्र प्रवृत्ति और रुकना मात्र निवृत्ति, उसी को खोल रहे हैं। अन्यथा तु इमे आरंभ निवृत्ति आख्याते, मतलब जो आप कह रहे हो वो आरंभ निवृत्ति की परिभाषा नहीं है, बल्कि आरंभ निवृत्ति तो कुछ और ही होती है। अन्यथा तु इमे, ये दोनों अलग हैं, आरंभ निवृत्ति। न च तथा विधे पृथिव्यादिषु दृश्यते, ये क्या है? अन्यथा क्या है? राग द्वेष पूर्वक होते हैं, इच्छा द्वेष पूर्वक होते हैं प्रवृत्ति निवृत्ति। न तथा विधे पृथिव्यादिषु दृश्यते, और उस प्रकार की आरंभ निवृत्ति तो पृथ्वी आदि भूतों में देखी नहीं जाती है। पृथ्वी आदि कोई इच्छा द्वेष पूर्वक थोड़े गति करते हैं या गति से रुकते हैं, नहीं। तो इसलिए उसको आरंभ और निवृत्ति नहीं कहेंगे पृथ्वी आदि के क्रियाओं को। न च तथा विधे पृथिव्यादिषु दृश्यते तस्मात् अयुक्तम तलिंगत्वात् इच्छा द्वेषयो पार्थिवादिषु अप्रतिषेध इति। इसलिए आपने जो ये हेतु दिया था 35 नंबर सूत्र में, ये अयुक्त है, उचित नहीं है। तो यहां तक भी एक प्रकरण पूरा हो गया। अब आगे ये कह रहे हैं कि ये इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञान जो हैं ये मन के भी गुण नहीं हैं,
क्योंकि शरीर और इंद्रिय के भूतों के तो नहीं है, ये तो सिद्ध हो गया। तो अगला प्रश्न है कि भाई मन के हो सकते हैं, क्योंकि मन भौतिक नहीं है ना, अहंकारिक है मन, तो अहंकार से उत्पन्न हुआ है। तो भले ही भूतों में इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और ज्ञान नहीं है, तो मन में तो हो सकता है। तो आत्मा को मानने की क्या जरूरत है, तो हम मन को ही मान लेंगे। तो कहा भूतेंद्रिय मनसाम समान प्रतिषेध। बोले जैसे यहाँ पर भूत और इंद्रियों का, शरीर इंद्रिय आदि में जैसे इच्छा, द्वेष, प्रयत्न का, ज्ञान का निषेध किया है, प्रतिषेध किया है, ऐसे ही मन का भी मनसाम समान प्रतिषेध। मनसस्तु उदाहरण मात्रम, इन सब का, इन सब में ही इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ज्ञान का प्रतिषेध है। तो लेकिन हम यहाँ मन को ही उदाहरण रूप में दे रहे हैं। तो भाष्य की दृष्टि से तो हमने शरीर इंद्रियों के चैतन्य इच्छा द्वेष का खंडन कर दिया, और सूत्र के माध्यम से अब मन के चैतन्य का भी, इच्छा द्वेष का भी खंडन कर रहे हैं। यथोक्त हेतुत्वात् पारतंत्र्यात् अकृताभ्यागमाच्च न मनसः। इसमें मन के भी इच्छा द्वेष प्रयत्न ये गुण नहीं है, इसके लिए 3 हेतु दे रहे हैं। यथोक्त हेतुत्वात्, पहले जो हेतु दिए हैं उन्हीं के कारण। पहले क्या क्या हेतु दिए हैं, तृतीय अध्याय के प्रारंभ से लेके यहाँ तक जितने भी हेतु दिए इन्होंने, दर्शन, स्पर्शनाभ्याम इत्यादि इत्यादि, तो जितने भी हेतु दिए हैं उनसे भी ये पता लगता है कि मन का गुण नहीं है इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और ज्ञान। यथोक्त हेतुत्वात् पारतंत्र्यात्, क्योंकि मन की परतंत्रता देखी जाती है। अगर इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ज्ञान ये सब मन के ही गुण होते तो वो अपनी ही इच्छा से कभी भी कुछ भी करता, लेकिन ऐसा तो नहीं है। वो परतंत्र क्यों होता, स्वाश्रय से करता ना, मालिक बन करके करता। लेकिन देखा क्या जाता है कि मन तो परतंत्र है। जब चाहे आत्मा उसको योग मार्ग पे लगा सकता है, जब चाहे तो भोग मार्ग पे लगा सकता है, जब चाहे तो रोग मार्ग पे लगा सकता है, कहीं भी लगा सकता है। तो यथोक्त हेतुत्वात् पारतंत्र्यात् अकृत अभ्यागमाच्च। और तीसरा हेतु क्या है, अगर ये इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ज्ञान मन के गुण हैं तो सारी क्रियाएं भी किसकी होंगी, मन की ही होंगी। और मन का किया हुआ आत्मा उसका आनंद उठाए या दुख भोगे तो ये क्या हो जाएगा, अकृत अभ्यागम हो जाएगा। तो ये 3 दोष आ जाएंगे। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञानानि आत्मनो लिंगम इत्यतः प्रभृति। तो ये तो प्रथम अध्याय में बताया था ना 10वें सूत्र में। तो बोले वहां से लेकर के इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञानानि आत्मनो लिंगम इत्यतः प्रभृति यथोक्तम, वहां से लेकर के जो भी कहा है, संगृह्यते तेना, तो उन सब का यदि हम संग्रह कर लें उन सब हेतुओं का, तो तेना, तेना मतलब उस हेतु से भूत इंद्रिय मनसाम चैतन्य प्रतिषेध। तो उन सारे हेतुओं से शरीर, इंद्रिय, मन आदि जो हैं इनके चैतन्य का प्रतिषेध होता है। शरीर, इंद्रिय इनका तो अभी अभी किया है, और मन का भी उसी से ही होता है, उन सारे हेतुओं से। क्योंकि जो हेतु इंद्रिय और शरीर के लिए लगाए वो हेतु मन के लिए भी लगेंगे, क्योंकि मन भी चेतन नहीं है और जड़ में अपने आप से कोई क्रिया, प्रवृत्ति, निवृत्ति होती नहीं है। तो एक तो ये हेतु हो गया। दूसरा है पारतंत्र्यात्, परतंत्राणि भूत इंद्रिय मनांसी। देखो जैसे शरीर इंद्रियां परतंत्र हैं आत्मा के, ऐसे मन भी परतंत्र है। परतंत्राणि भूत इंद्रिय मनांसी धारण प्रेरण व्यूहन क्रियाशु प्रयत्नवशात प्रवर्तन्ते। क्योंकि किसी चीज को धारण करने में या किसी को प्रेरणा करने में या तो व्यूहन, खास जैसे घड़ा आदि बनाते हैं या वस्त्र आदि बनाते हैं, तो उन क्रियाओं में प्रयत्नवशात प्रवर्तन्ते, प्रयत्न गुण के कारण ये प्रवृत्त होते हैं। कौन, शरीर, इंद्रिय, मन। किसी चीज को धारण करना है तो वहां पर क्या होगा, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न। मानो आपको कंबल धारण करना है, कंबल ओढ़ना है,
तो उसको धारण कब करेंगे आप? पहले इच्छा होगी ओढ़ने की, या सर्दी से द्वेष होगा, और फिर प्रयत्न हाथ से उठाना पड़ेगा। ऐसे धारण, प्रेरण, किसी को प्रेरणा देनी है भूतों को, शरीर को, जैसे कि आपको यहाँ कक्षा में प्रेरणा दी जाती है कि भाई ऐसे ऐसे थोड़ा दिनचर्या बनाओ, ऐसे रहो, तो ये भी किससे हो रही है? प्रयत्न से। धारण, प्रेरण, व्यूहन क्रियासु, और जो व्यूहन घड़ा आदि बनाते हैं उनमें ये सारी क्रियाएं किससे दिखती हैं? प्रयत्न वशात। प्रयत्न वशात प्रवर्तन्ते चैतन्य पुनः स्वतंत्राणि स्युः इति। यदि ये ही चेतन है तो इनको किसी की प्रेरणा आदि की क्या जरूरत है? अपने आप ही स्वतंत्र रूप से ही इनको कार्य में लग जाना चाहिए। तो ये दूसरा दोष आ जाएगा मन का मानेंगे तो। अकृत अभ्यागमाच्य, और बिना किए हुए का ही किसी को फल मिलने लगेगा और किसी को किए हुए का नहीं मिलेगा आत्मा आदि को, तो ये भी दोष आएगा। क्योंकि प्रवृत्ति वाग बुद्धि शरीरारंभ इति चैतन्य भूत इंद्रिय मनसाम परकृतम कर्म पुरुषेण उपभुज्यत इति स्यात्। क्योंकि जो भी क्रियाएं होती हैं वो किससे होती हैं? प्रवृत्ति वाग बुद्धि शरीरारंभ, तो वाणी से, बुद्धि से, मन से, या तो शरीर से होती हैं। इति चैतन्य भूत इंद्रिय मनसाम, तो यदि इनको हम चेतन मान लेते हैं, भूतों को, इंद्रियों को और मन को, तो क्या होगा? परकृतम कर्म पुरुषेण उपभुज्यते, दूसरे के किए हुए कर्म का उपभोग ये आत्मा करेगा। किसके किए हुए का करेगा? इंद्रियों का, मन का हो सकते हैं, शरीर का। योगेंद्र जी, किसके किए हुए का उपभोग करेगा? ये परकृतम कर्म पुरुषेण उपभुज्यते। क्या अर्थ हुआ इस पंक्ति का? पता भी है कि नहीं ये पंक्ति है कहाँ? तो अर्थ क्या होगा? हाँ जी प्रीतम जी, क्या अर्थ होगा? कर्ण जी, अरे भाई जिससे पूछ रहे हैं उससे उनको बताने दो। तो फिर ये कैसे याद रहेगा? आप मतलब यहाँ रहते हुए, क्लास में रहते हुए एब्सेंट हो क्या? हाँ जी भोलानाथ जी, नैया लगेगी पार। जो किए गए हैं इंद्रिय और शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वो कर्मों की लिखा है। क्या पुरुष जो है वो भोग कर चुका है, कर चुका है? बोलो अर्थ बोलो और इसको समझाओ थोड़ा मेरे को। अकृत अभ्यागमाचे से हेतु का क्या अर्थ है? किए हुए का भोग करने लगेगा। तो किए हुए का भोग सारी दुनिया करती है, इसमें कौन सा दोष आएगा? कृत कर्म जो है, हाँ ठीक है। कृत का यहाँ तो अकृत कहा है, अकृत अभ्यागमाच्य, कृत का थोड़ी कहा है। किए हुए का तो हम सब कर ही रहे हैं उपभोग, वो तो कोई दोष थोड़ी है, वो तो न्याय है किए हुए का उपभोग करना। अकृत अभ्यागमाच्य का क्या अर्थ है? जो अभी नहीं किए गए उनका भोग करने लगेगा। विपिन जी कुछ आ रहा है समझ में? आ रहा है नहीं आ रहा? बताइए जरा। ले लो माइक लो, आ रहा है तो बोलो जी। ओम जी। भूत इंद्रिय और मन द्वारा किए हुए कर्मों का आत्मा भोग करेगा। बड़ा समझदार ब्रह्मचारी था। आप सारे सो रहे थे, उसने ठीक अर्थ बताया। भाई यदि आप भूत, शरीर, मन, इंद्रिय इनको चेतन मानोगे तो कर्म किसके हो गए? चेतन के। तो कर्म सारे किसने किए? या तो मन ने किए, या तो शरीर ने किए, या इंद्रियों ने किए। और यहाँ पर प्रसंग चल रहा है मन का, तो सारा कर्म तो किया मन ने, और उपभोग कौन करेगा? आत्मा। तो ये दोष हो जाएगा ना, किसी के किए हुए का कोई दूसरा उपभोग करे, तो ये दोष आया कि नहीं? तो थोड़ा जाग के रह लो भाई। सारे सोए हुए हैं, मेरे को लगता था कि विपिन जी सोए रहते हैं, वो तो जगा हुआ है, और जिनका लगता था जगे हुए हैं वो सोए हुए मिले। अकृत अभ्यागमाच्य प्रवृत्ति वाग बुद्धि शरीरारंभ, क्योंकि जितनी भी प्रवृत्तियां होती हैं वो किससे होती हैं? वाणी, शरीर और मन के द्वारा।
तो किया तो इन्होंने, जब ये ही चेतन है तो इन्होंने ही किया। इति चैतन्य भूत इंद्रिय मनसाम, भूत इंद्रिय और मन के चेतन होने पर परकृतम कर्म, इनके द्वारा किया गया कर्म, दूसरे के द्वारा किया गया कर्म, पुरुषेण उपभुज्यते, पुरुष के द्वारा भोगा जा रहा है। तो दोष हुआ ना, इति स्यात्, ऐसा होना चाहिए। अचैतन्य तु, और जब इनको हम अचेतन मानते हैं, प्रवृत्ति वाक बुद्धि शरीर आदि इनको अचेतन मानते हैं, जड़ मानते हैं, तब कैसे हो जाएगा ये? क्योंकि तब भी प्रवृत्ति तो सारी इन्हीं की ही है। प्रवृत्ति मात्र किसकी है? वाक बुद्धि शरीर आरंभ। तो तब दोष क्यों नहीं आएगा अचेतन मानने पर? अचैतन्य तु तत्साधनस्य, तब तो ये आत्मा के साधन रूप हैं। तत्साधनस्य स्वकृत कर्म फल उपभोगः पुरुषस्य इति उपपद्यते, तब तो साधन के रूप में इनका आश्रय लिया। कर्म तो आत्मा ही कर रहा है ना, तो साधन को फल नहीं मिलेगा, साधन वाले को मिलेगा। तो सुख दुख आत्मा को ही मिलते हैं। धर्म करेगा तो सुख मिलेगा, अधर्म करेगा तो दुख मिलेगा। गाड़ी एक्सीडेंट करती है, लेकिन जेल गाड़ी की होती है कि ड्राइवर की होती है? गाड़ी वाले की होती है। गाड़ी वाले की होती है, गाड़ी की नहीं होती। गाड़ी तो कारण है एक, तो कर्म किसका माना जाएगा? चेतन का। तो इसलिए सुख दुख भी उसको मिलेगा। तो जब हम इनको अचेतन मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है, चेतन मानते हैं तो अकृत अभ्यागमाच्च, ये दोष आने लगेगा। दूसरा पारतंत्र्यात्, ये दोष आने लगेगा। और तीसरा यथोक्त हेतुत्वात्, जितने भी अब तक हेतु दिए वो सारे भी आने लगेंगे। अथयम सिद्धोपसंग्रह, तो यहाँ तक क्या सिद्ध हो गया? अब इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञान ये सब आत्मा के गुण हैं और भूतों के गुण नहीं है। ना भूतों के हैं, ना इंद्रियों के हैं, ना मन के हैं, तो मन के भी नहीं है। तो कह रहे हैं अथ अयम सिद्ध, जो अब तक सिद्ध हो गया उसका उपसंग्रह, उसको इकट्ठा करके बताया जा रहा है। परिशेषाद यथोक्त हेतुपपत्तेश्च, परिशेषात बोले परिशेष न्याय से भी, जब इन सब के नहीं है, शरीर का नहीं है, इंद्रियों का नहीं है, मन का नहीं है, भूतों का नहीं है, तो बच गया कौन? आत्मा ही बचा फिर तो। परिशेषात और यथोक्त हेतु उपपत्तिश्च, और जितने भी हेतु दिए हैं उनकी उपपत्ति होने से। आत्मगुण ज्ञानम इति प्रकृतम, आत्मा का गुण है ज्ञान, ये पीछे से आ रहा है। परिशेषो नाम प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र अप्रसंगात् शिष्यमाणे संप्रत्यय। परिशेष किसको कहते हैं? बोले परिशेष उसको कहते हैं प्रसक्त प्रतिषेधे, जहां जहां उसकी प्रसक्ति हो रही थी वहां वहां प्रतिषेध हो जाने पर। ज्ञान की प्रसक्ति कहां कहां हो रही थी? शरीर इंद्रिय मन आदि में, वहां वहां हो गया प्रतिषेध। अन्यत्र अप्रसंगात्, उसके अन्यत्र कहीं प्रसंग नहीं है, तो शिष्यमाणे संप्रत्यय, जो शेष बच गया उसमें मान लिया जाता है। तो शेष तो आत्मा ही बचा, तो उसमें मान लिया जाएगा। इसको कहते हैं परिशेष न्याय। उसी को खोल के बता रहे हैं। भूत इंद्रिय मनसाम प्रतिषेधे, भूत इंद्रिय और मन में जहां प्रसक्ति हो रही थी वहां प्रतिषेध होने पर द्रव्यांतरम न प्रसज्यते, इनके अतिरिक्त और कोई द्रव्यांतर है नहीं। शिष्यते च आत्मा, तो बच गया केवल आत्मा। तस्य गुणो ज्ञानम इति ज्ञायते, तो उसी का गुण है ये ज्ञात होता है। यथोक्त हेतु उपपत्तिश्च, और दूसरा हेतु दे रहे हैं कि जितने भी अब तक हेतु दिए उनकी उपपत्ति होने से। दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणम, यहां से लेकर के इत्येवम आदिनाम आत्म प्रतिपत्ति हेतु नाम, आत्मा की प्रतिपत्ति के लिए जितने हेतु दिए हैं उनका अप्रतिषेधात्, पूर्व पक्षी प्रतिषेध नहीं कर सका। तो इन सब हेतुओं से भी पता लगा कि ज्ञान गुण आत्मा का है। परिशेष ज्ञापनार्थम प्रकृत स्थापनादि ज्ञानार्थम च यथोक्त हेतु उपपत्ति वचनम इति। यहाँ पर यथोक्त हेतु इस वचन को क्यों डाला? परिशेष ज्ञापनार्थ, जो शेष बच गया था आत्मा, उसका गुण है ये ज्ञान, ये बताने के लिए उपपत्ति डाला। और प्रकृत स्थापनादि ज्ञानार्थम, जो प्रकृत अर्थात जो प्रकरण है चल रहा है, प्रकृत प्रकरण,
उसकी स्थापना बताने के लिए, माने उस प्रकरण को स्थापित करने के लिए। तो प्रकरण क्या चल रहा था? इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञान गुण किसके हैं? आत्मा के हैं। तो उसको ज्ञापित करने के लिए यथोक्त हेतु उपपत्ति वचनम इति, यहाँ सूत्र में यथोक्त हेतु ये वचन कहा है। अथ अथवा उपपत्तिश्च इति हेत्वन्तरम एव इदम नित्य खलु अयम आत्मा यस्मात् एकस्मिन् शरीरे धर्मं चरित्वा कायस्य भेदात् स्वर्गे देवेषु उपपद्यते अधर्मं चरित्वा देह भेदात् नरकेषु उपपद्यते इति। या फिर कह रहे हैं ये जो उपपत्ति शब्द है हेत्वन्तरम एव इदम, उसका एक अन्य हेतु हो सकता है। क्यों उपपत्ति शब्द पढ़ा सूत्र में? तो क्या हेतु हो सकता है? नित्य खलु अयम आत्मा, ये आत्मा नित्य है। यस्मात् एकस्मिन् शरीरे धर्मम चरित्वा, तो इसलिए नित्य होने के कारण एक शरीर में या एक जीवन में धर्म का आचरण करके कायस्य भेदात्, शरीर का भेद हो जाएगा अगले जन्म में, स्वर्गे देवेषु उपपद्यते, स्वर्ग में चला जाएगा, देव योनि को प्राप्त कर लेगा। या फिर अधर्मम चरित्वा देह भेदात् नरकेषु उपपद्यते, या फिर अधर्म का आचरण करके जब इसका शरीर नष्ट होगा तो अगले जन्म में नारकीय शरीर मिल जाएगा। तो इनकी उपपत्ति होगी, स्वर्गीय शरीर की या नारकीय शरीर की उपपत्ति हो जाएगी। इसलिए भी यहाँ पर उपपत्ति से ये शब्द पढ़ा है। उपपत्ति ही, उपपत्ति का मतलब है शरीरांतर प्राप्ति लक्षणा। ये जो उपपत्ति है ये क्या है? शरीरांतर प्राप्ति के लक्षण वाली है। सा सती सत्वे, तो वो जो उपपत्ति है वो कब हो सकती है? सत्वे सती, जब आत्मा होगा तभी तो उसको शरीर मिलेगा। तो पहले आत्मा को मानेंगे ना। यदि भूतों को ही चेतन मान लेते हैं तो आत्मा की जरूरत ही नहीं है। और यदि आत्मा है ही नहीं तो उसको स्वर्ग या नरक ये कैसे शरीर मिलेंगे? तो बोले ये जो उपपत्ति शब्द पढ़ा इससे भी क्या पता लग रहा है? आत्मा के अस्तित्व का। उपपत्ति शरीरांतर प्राप्ति लक्षणा, ये जो उपपत्ति है ये शरीरांतर प्राप्ति के लक्षण वाली है। और सा सत्वे सती, वो शरीरांतर प्राप्ति तो इस आत्मा के होने पर ही हो सकती है। और केवल आत्मा के होने से ही नहीं, नित्य च आश्रयवती, वो उपपत्ति कब होगी? जब आत्मा का अस्तित्व भी हो और आत्मा नित्य भी हो। बुद्धि प्रबंध मात्रे तु निरात्मके निराश्रया नोपपद्यते इति, जो आत्मा को नहीं मानते हैं, केवल बुद्धि प्रबंध मात्रे तु, केवल ज्ञान संतान मात्र को ही मानने वाले जो नैयायिक हैं, ये जो दार्शनिक हैं, उनके मत में निरात्मके, जब आत्मा है ही नहीं, निराश्रया नोपपद्यते, तो फिर ये उपपत्ति आश्रय रहित होने से ये होगा ही नहीं। माने उनके मत में स्वर्ग प्राप्ति या नरक प्राप्ति ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। तो थोड़ी सी 2-4 पंक्तियां बची हैं, इसको कल पूरा करेंगे। यहीं विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।